मेरे प्यारे सखा, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन का ये पहला स्पीच मेरे मन की बात आप तक, आपकी मन की बात हम तक इस सीरीज में चालू करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर एक युवा चेतना तक ये सीरीज जाए। ये किसी और की बात हो ही नहीं सकती है, ये बात सिर्फ हमारी और आपकी है। हमारे मन से आपके मन की, आपके मन से हमारे मन की। डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पर ये जो सीरीज है मन की बात, ये सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं प्रसारित होगी, बल्कि आप तमाम लोग जो इसमें हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा के कारण यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके मन की बात भी, आपके मन की गहराइयाँ, वो गहराइयाँ जो आपके सुख के समय आपके साथ रहती है, वो गहराइयाँ जो आपके दुख के समय आपके साथ रहती है, जो आपके भय के समय, चिंता के समय, डर के समय, साहस के समय, प्रेम के समय, संभोग के समय, जीवन के वो सभी निजी पल जो आपके लिए होते हैं। आपका निजी पल, मेरा नहीं, आपका निजी पल। और हर एक पल तो आपका निजी पल ही है, क्योंकि हर एक पल, हर एक क्षण जो क्रिया आपके द्वारा इस शरीर के साथ घटित हो रही है, उसके बीच में बैठा हुआ है एक मन आपके भीतर, आपके शरीर के भीतर एक मन बैठा हुआ है। तो आप जो कुछ भी क्रिया करते हो, जो कुछ भी क्रिया करते हो, जो कुछ भी काम करते हो, जीवन यापन के लिए करते हो, परिवार के लिए करते हो, भक्ति के लिए करते हो, पूजा के लिए करते हो, साम्राज्य पाने के लिए करते हो, किसी स्त्री के प्रति सौंदर्य में अपने आप को दीवानगी तक जो महसूस करते हो, जो सिर्फ आप करते हो और कोई कर ही नहीं सकता है इस चीज़ को। इसलिए मैंने बोला ये एकांत का पल है, ये आपके मन की बात और हमारे मन की बात है। उन तमाम पल को, वो जितने भी पल, जितने भी क्षण आप इस जीवन में गुजार रहे हो, माँ के गर्भ से निकलने के बाद, जब से आपने होश संभाला, जब आपकी एक क्रिया चक्र पूरी हुई 7 साल की अवस्था में, जब दूसरी क्रिया पूरी हुई 14 साल की अवस्था में, जब तीसरी क्रिया आपके जीवन में उपलब्ध हुई 21 साल की अवस्था में, इन तमाम अवस्थाओं के पल के बीच में जो आपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल जो गुजारा है, उस गुजारे हुए पल में बिल्कुल आप एकांत हैं, कोई आपके साथ नहीं है। जो कर रहे हो आप कर रहे हो, आपके भीतर मन बैठा हुआ है, वो कर रहा है। उस बीच में जो भी क्रिया, जो भी भाव जो प्रकट हो रहा है आपके भीतर, जो भी द्वंद्व प्रकट हो रहा है आपके भीतर, जो सत्य प्रकट हो रहा है आपके भीतर, उसकी अनुभूति सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई और कभी कर ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने बोला एकांत के पल, मन की बात, आपके मन की बात, हमारे मन की बात। इस सीरीज में आप ये महसूस करोगे, ये पाओगे कि हमारे जीवन में, हमारे मन के भीतर कौन कौन सी क्रियाएं चलती हैं, उसका रहस्य क्या है, उसका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताकि उस आम जीवन के भीतर हम जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बटे हुए हैं, एक माँ के सामने अलग, एक पत्नी के सामने अलग, बेटे के सामने अलग, बॉस के सामने अलग, मंदिर के पुजारी के सामने अलग, प्रेमिका के सामने अलग, दादी के सामने अलग, अलग अलग रिश्तों, अलग अलग नातों के सामने, अलग अलग जीवों के सामने, गाय के साथ आपका रिश्ता, बकरी के साथ आपका रिश्ता, व्यापार के साथ आपका रिश्ता, प्रकृति के साथ आपका रिश्ता, जो कुछ भी है, जो कुछ भी घटनाक्रम आप इस शरीर से कर रहे हो, उसके भीतर जो भाव प्रकट हो रहा है, उसके मध्य में जो भाव प्रकट हो रहा है, इस भाव को आप कभी किसी के साथ बता ही नहीं सकते हो। जैसे कि मान के चलो कि एक सुंदर बच्चा नहीं है, फिर भी उसके पिता आपके बॉस हैं, उसके पिता आपके बॉस हैं, और उनके साथ एक बच्चा है जो सुंदर नहीं है, फिर भी आप उसको हंसते हंसते एक टॉफ़ी दे रहे हो, या हंसते हंसते उसके गालों पर हाथ फेर रहे हो। लेकिन आपके मन के भीतर जो चीज़ें चल रही हैं, मैं इसी एकांत की बात कर रहा हूँ। आपकी इच्छा नहीं कर रही है कि उसको आप टॉफ़ी दो, क्योंकि वो सुंदर नहीं है, आपको आकर्षक नहीं लग पा रहा है, आप उसके प्रति मोहित नहीं हो रहे हो, आप उसके प्रति प्रेम पैदा नहीं कर रहे हो। लेकिन जो सामने बॉस खड़ा है, उसके सामने जो प्रेजेंटेशन आपका जा रहा है उस बच्चे के प्रति, ताकि ऐसा महसूस हो बॉस को कि
उसके बच्चे से मैं प्यार करता हूँ, मैं उसकी केयर कर सकता हूँ, या फिर मैं उसकी चापलूसी कर रहा हूँ। लेकिन आपके भीतर का जो मन है ये करने के लिए मना कर रहा है। इसी क्षण, इसी पल, इसी एकांत की मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ। आप ऐसा महसूस करोगे? इस प्लेटफॉर्म पर, डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर, बस मेरी यही क्रिएटिविटी रहेगी कि आप जैसे तमाम युवा अपने मन की बात यहाँ कर सके। कोई धन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है, कोई मान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जीवन जहाँ फंसा हुआ है उस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत तो है। मैं इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक प्रयास के रूप में आपके सामने हूँ। ये प्लेटफॉर्म उसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक माध्यम है। आपको जीवन में अभी तक जो कुछ भी माध्यम नहीं मिला, ना धन कमाने का मिला, ना प्रेम करने का मिला, ना संपत्ति अर्जित करने को मिला, बस यूं ही मनुष्य शरीर लेके इस धरती पर आए हैं और आते के साथ पूरे जाने तक की पूरी संरचना, पूरी की पूरी रूपरेखा आपने तय कर रखी है। तो क्या अंतर है आपके भीतर और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो पैदा हुए, सबका शरीर तो एक ही समान है। 9 दरवाजे का वो शरीर है। उनके भीतर भी मन है, आपके भीतर भी मन है। उनके भीतर भी चेतना है, आपके भीतर भी चेतना है। उनके शरीर के भीतर भी रक्त का स्राव है, आपके शरीर से भी खून निकलता है। धूप में अगर वो बैठे तो उन पर भी पसीना आता है, आप अगर बैठो तो आप पर भी पसीना आएगा। ठंड का मौसम बिल्कुल बराबर। भोजन वही करते हो, किसी को देख के इच्छा वही होती है, इच्छाएं भी बिल्कुल बराबर हैं। फिर भी उनके और आपके भीतर इतनी समानता होते हुए भी एक समानता ये क्यों नहीं है कि वो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों का धन संचय कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, और आप केवल सुबह से शाम तक 2 रोटी का जुगाड़ परिवार के लिए कैसे हो, 2 दवा का जुगाड़ परिवार के लिए कैसे हो, इसमें बस झूल रहे हैं। पूरा का पूरा जीवन बस इसी में झूल रहा है। पूरा शरीर, पूरी मानसिकता, पूरी चेतना, सब कुछ तो अनुकूल है, सब कुछ तो बराबर है, फिर भी ये भेद क्यों है कि कोई संत बन गया और आप वहीं के वहीं हो, कोई प्रेम के रस में डूब गया और आप वहीं के वहीं हो। सब कुछ तो शरीर में बिल्कुल बराबर है, सब कुछ समान है, कहीं कोई अंतर, कहीं कोई भेद तो है ही नहीं। फिर आखिर ऐसा क्यों, इतनी दूरी क्यों? सोचने की बात है। आप एक युवा हो, युवा चेतना आपके भीतर है, शरीर के भीतर संभावना अभी व्याप्त है। अभी तो जीवन गुजरा भी नहीं है, या यूं कहें तो अभी तो जीवन जिया भी नहीं है। अभी तो पूरी की पूरी प्यास बाकी है। अभी तो ढंग से भोजन भी नहीं किए हैं। अभी तो ढंग से हम किसी स्त्री के आकर्षण में बंधे भी नहीं कि दूसरी स्त्री आ गई आकर्षित करने के लिए, उससे बंधे भी नहीं कि तीसरी आ गई कि उससे बंधे भी नहीं कि चौथी आ गई उससे बंधे भी नहीं कि दुनिया की हर सुंदर स्त्री आकर्षक लगती है। सबके भीतर यही क्रिया है, आपके भीतर भी यही क्रिया है। फिर भी अंतर क्यों है कि आप सुबह से शाम तक बस इसलिए परेशान है कि परिवार के लिए 2 रोटी की व्यवस्था हो जाए। और यहाँ से मृत्यु तक के सफर में कहीं कुछ नई किरण नहीं, कहीं कुछ नई उम्मीद, कहीं कोई नई सूर्य की नई रोशनी आपके जीवन में कहीं से आता हुआ नहीं दिखता है। इस जनवरी 2024 से हम लोगों ने यह प्रयास किया था, मेरा और हमारे कृष्ण सखा मित्र विकास कुमार जी, इन दोनों की संकल्पना थी कि हम लोग युवा चेतना पर भी काम करेंगे और आपके भीतर जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को निकालेंगे, बशर्ते कि आप तैयार हो सको कुछ पल के लिए। जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो अभी परिवार के लिए, अपने लिए, समाज के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, आपको करना यह है कि आप बिल्कुल वो करते रहो, उसमें आपको कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। खेतों में दीमक लगे हैं, खेतों में कीड़े लगे हैं, फसल को चट किए जा रहे हैं, फसल को पूरा का पूरा चट किए जा रहे हैं। आपकी पूरी की पूरी मेहनत, अगर आपने एक बाग लगाया है, आपने एक खेत लगाया है, आप फसल उपजाने का प्रयास कर रहे हो, फसल लहलहा रही है और उसके जड़ों में पूरे के पूरे खेत में अगर कीड़े लग जाए
तो उसके लिए वहाँ सारंगी बजाने से कीड़े ख़त्म नहीं होंगे। तो आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आप युवा हो, जो कुछ भी है, आप कुछ वहाँ परिवर्तन करने की कोशिश ही मत करो। आपको बुखार लगा है, एक छोटा सा पैरासीटामोल का टैबलेट चाहिए। आपको तरह तरह के हथकंडे दिए गए हैं, लेकिन पैरासीटामोल का टैबलेट नहीं दिया गया, क्योंकि आपको बुखार है तो आप डॉक्टर पास ही जाओगे, वैद्य पास ही जाओगे, संगीतकार के पास तो जाओगे नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज तक हुआ ऐसा ही है। कारण बस यही है, 9 दरवाजे के शरीर के भीतर जो इतनी बड़ी असमानता है, उसके पीछे कारण यही है कि आप डॉक्टर पास नहीं जा रहे हो, आप संगीतज्ञ के पास जा रहे हो कि मेरे को बुखार लगी है, शरीर का ताप है, शरीर में ज्वर है, और आप इसको उतार दें। तो संगीतज्ञ को भी मौका एक मिल गया आपके साथ खेलने के लिए, अपने सुर के साथ, कि मेरा भी सुर तानसेन की तरह हो जाए, कि मैं भी सारे दीपों को जला दूं, इसके बुखार को भगा दूं। वो इसी भ्रम में, वो इसी कारण से, इसी वजह से प्रयास करता है आपको ठीक करने का, और आपकी दिन पर दिन तबीयत तो बिगड़ते चली जाती है। तो जीवन में 9 दरवाजे का शरीर लेके आए हो, और दिन पर दिन आपकी तबीयत बिगड़ते जा रही है। आपके ऊपर बोझ, आपके ऊपर जाल, आपके ऊपर परिवार का बोझ दिन पर दिन तो बढ़ता जा रहा है। घट कहाँ रहा है? कोई चीज़ तो नहीं घट रहा है। आपकी चिंता बढ़ रही है, आपका तनाव बढ़ रहा है, आपका खर्च बढ़ रहा है, और इस बीच में तरह तरह के जीवन के उलझनों में टिके हुए हो। तो मेरा स्पष्ट पहला मानना यह है, डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन की मन की बात इस सीरीज का युवाओं के लिए पहला मेरा संदेश यही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो जीवन में, जो कुछ भी कर रहे हो, वहाँ कोई बदलाव करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप जैसे हो बस वही रहो, आप जैसे हो बिल्कुल बस वही रहो, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इस कम्युनिटी के साथ में आप हमारे साथ में जुड़े हो, तो इतना बस करना कि एक दिन के लिए, एक पल के लिए कुछ समय निकालने का प्रयास करना। सप्ताह में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे समय निकालने का प्रयास करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप पूरे सप्ताह में सैकड़ों घंटे यूं ही बर्बाद कर देते हो। तो 1 घंटा निकालने का प्रयास करना, इस कम्युनिटी के साथ में जुड़े रहना, और धीरे धीरे वो जो सफ़र है, जो आपके मन के भीतर, जो चेतना के भीतर जो एकांत भाव है, उस एकांत भाव में जो घटित होने वाली चीज़ें हैं, उसके बारे में हम व्याख्या विस्तार से करते रहेंगे। आखिर आपका मन ऐसा क्यों है? बच्चे से प्रेम करना चाहते नहीं हो, उसको बिस्किट देना चाहते नहीं हो, लेकिन आप दे रहे हो। आपका बाहर का आवरण, बाहर का शरीर, जो 9 दरवाजे का शरीर है, ये यह महसूस कराने का प्रयास कर रहा है कि मैं इस बच्चे से कितना प्रेम करता हूँ, ताकि इसका प्रभाव इसके पिता के ऊपर जाए, मनोछवि के ऊपर जाए, और वो आपके प्रति एक बेहतरीन नज़रिया रखे। बस, लेकिन भीतर का मन तो यह कह रहा है कि बच्चा बहुत गंदा है। आप पत्नी के सामने खड़े हो, आपके सामने से एक सुंदर स्त्री निकली, आपने तिरछी नज़रों से उसको देखा, और फिर पत्नी के सामने ऐसे अनुभव कराने का प्रयास कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे अलावा तो किसी को देखा ही नहीं। लेकिन आपने देखा, और आपका मन उसके पीछे भागा। तन तो यहाँ खड़ा था, मन उसके पीछे भागा। लेकिन ये सत्य जो है, यही एकांत भाव का वो चीज़ है जहाँ आप अकेले खड़े हो, और अपने सत्य को सिर्फ आप ही जान सकते हो। इसीलिए बचपन से लेके अभी तक की जो भी क्रियाएं आपके साथ में हुई, वहाँ सिर्फ आप एकांत भाव में हो। वहाँ कोई भीड़ नहीं है, वहाँ तो कोई भीड़ हो ही नहीं सकती। वहाँ सिर्फ आप खड़े हो। किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ को देखने के बाद, उससे आकर्षण होने के बाद, उसके संपर्क में आने के बाद, आपके भीतर का जो सत्य है, भीतर का जो एकांत है, वो उसके प्रति क्या नज़रिया रखता है, वो आप सिर्फ जानते हो। कोई और जान ही नहीं सकता इस चीज़ को। तो करेंगे आपके मन की बात आपके साथ। आज के लिए डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन का फर्स्ट स्पीच है मेरे तरफ से। मैं दीपक कुमार केके। मिलते हैं फिर अगले सीरीज में, और बात करते हैं इसी क्रम में, इसी क्रिया में आपके साथ, और आपका भी इंतज़ार रहेगा इस प्लेटफॉर्म पर। और चलिए मिलते हैं, आपस में मिलते हैं,
और आपके भीतर बैठे ये कृष्ण, जो ये जीवन है, जो ये आत्मा है, जो स्वरूप है, उसकी बात करते हैं, जो एकांत है सिर्फ आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी चेतना के लिए, बिल्कुल वो एकांत है, सिर्फ आपके लिए है। बात करेंगे उसी की विभिन्न जीवन के विभिन्न पहलुओं में कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। हम कुछ भी करने का प्रयास नहीं करेंगे, हम कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, हम सब कुछ निरंतर करेंगे, यूं ही करते रहेंगे। बस अब घुसते हैं अपने भीतर और देखते हैं अपने आप को, देखते हैं आपको, देखते हैं आप मेरे को देखिए, सब कुछ समानता है। तो सभी साथियों के हृदय में बैठे हुए परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।